नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। आज हम एक विषय पे बात करना चाहते हैं कि समझिए कि एक ही दिन में एक ही समय में अगर बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। समझो आज बड़ौदा शहर के अंदर एक ही हॉस्पिटल में 12:10 पे दो बच्चों का जन्म होता है। एक आगे जाके कलेक्टर बनता है और एक प्यून होता है। तो दोनों की कुंडली में लग्न भी एक ही आएगा। दोनों के लग्न के अंश, ग्रहों की रचनाएं, नवमांश कुंडली, ये सब कुंडलियों एक ही जैसी आएगी। जैसे 10 वर्गीय कुंडली या 20 वर्गीय कुंडली, 24 वर्गीय कुंडली, सब एक सरखे ही आएगी। लेकिन दोनों की लाइफ में फर्क रहेगा। एक कलेक्टर बन सकता है, एक प्यून बन सकता है। उसका कारण है देश काल। देश काल एक ऐसी संरचना है कि जो सामाजिक व्यवस्था के ऊपर आधारित रहती है। दोनों बच्चों का जन्म होता है, दोनों का देश काल अलग है, दोनों की सामाजिक संरचना अलग है, दोनों की कौटुंबिक रचना अलग है, दोनों के पिता के वंश अलग अलग है। उनके उनके अंदर उनके जो रंगसूत्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जो लड़का जिस समाज से आता है, जिस देश काल से आता है, उसके ऊपर उसकी आगे के ग्रह उसको काम देते हैं। जैसे मनमोहन सिंह का जब जन्म हुआ था तब बहुत सारे बच्चों का भी जन्म हुआ होगा, लेकिन मनमोहन सिंह पीएम बनते हैं तो दूसरे पीएम क्यों नहीं बने। तो जिससे ये समाज रचना बदलना जरूरी होता है। और समाज रचना, कौटुंबिक रचना बहुत उसमें सहभागी बनती है। लेकिन दोनों का जन्म एक ही समय पे हुआ है तो दोनों की जो विचार शक्ति होगी, दोनों का जो एटीट्यूड होगा वो एक सरखा ही होगा। तो यदि एक कलेक्टर बनता है और दूसरा पटावाला बनता है तो वो कलेक्टर और पटावाला में जो एटीट्यूड होंगे, जो उनके एट्रीब्यूट्स होंगे, वो एक सरखे होंगे। जब ये दोनों का मिला होगा तब वो कलेक्टर और प्यून जब एक साथ काम करेंगे तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत लगाव होगा, क्योंकि दोनों की काम करने का एटीट्यूड, उनकी जो मन की संरचना है या उनके जो विचार शक्ति है वो एक सरखी होती है। लेकिन सामाजिक संरचना के कारण, कौटुंबिक रचना के कारण, देश काल के हिसाब से दोनों की प्रगति में, दोनों के कैरियर में फर्क रहता है। धन्यवाद। और देश काल के बारे में आप थोड़ा विस्तृत में बताएंगे कि सिर्फ ये देश काल का जो आप बता रहे थे उसके कारण इतना बड़ा चेंज हो जाता है कि एक प्यून बन सकता है और दूसरा प्राइम मिनिस्टर या डॉक्टर या हाँ, ऐसा देखो, कुछ। देश का बहुत भाग बजाता है, क्योंकि एक डॉक्टर के यहाँ बच्चे का जन्म होता है, वो सरकारी, गवर्नमेंट, प्राइवेट बड़े स्कूल में अभ्यास करने के लिए जाता है। और एक रास्ते में काम करने वाला आदिवासी बच्चे के यहाँ पे जन्म होता है। वो बच्चा एजुकेशन करेगा ही नहीं, वो बाप के साथ रास्ते पे काम करता रहेगा। तो ये देश का जो होता है ये बहुत बड़ा भाग बजाता है। यदि ज्योतिषीय माध्यम के हिसाब से यदि आपके ग्रहमान अच्छे हैं और आप उसको बोलोगे कि आप तुम्हारा देश काल चेंज करो, तुम बड़े शहर में जाओ, तुम बड़ा अभ्यास करो, तब उसका जब देश काल चेंज होगा तब वो आदमी भी कलेक्टर बन सकता है। ये देश काल बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने जो पहले जो हम जन्म पत्रिका बनाते थे मैन्युअली सांपत्तिक काल के हिसाब से, तो उसमें पहले हम लोग लिखते थे कि देश काल वो कौन से समाज से आता है, उसका सरनेम क्या है, वो उसकी कौटुंबिक व्यवस्था, उसका नाम क्या है। तो उसके फादर के नाम से या सरनेम से वो कौन से समाज से आता है वो हमको मालूम पड़ जाता है। और इसके हिसाब से हम उसका प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे मारवाड़ी कुटुंब में 18वें साल में शादी हो जाती है लड़की की, आज गुजराती या महाराष्ट्र में 28 साल में भी नहीं होती। तो यहाँ देश का बहुत काम करता है। यदि मारवाड़ी घर की लड़की यदि 18 साल की उम्र में मारवाड़ी घर पे ही रहती है उसके घर में, तो वो 18 साल में शादी कर लेगी। लेकिन उसकी ही बहन यदि बॉम्बे में रहती है तो वो 28 साल तक शादी नहीं करेगी। तो ये देश काल का फर्क हो जाता है। तो मतलब आपका कहना ऐसा है कि सिर्फ एक कुटुंब की जगह अलग होना और जन्म स्थल के बाद कहीं और जगह पे जाना, उसकी वजह से इतना डिफरेंस हो इतना जाता है। देश काल चेंज हो जाता है, सामाजिक संरचना चेंज हो जाती है। इसके लिए जन्माक्षर में देश काल का बहुत महत्व है। यदि आप देश काल को अवगणना करके प्रिडिक्शन करोगे तो वो सही नहीं आएगा और सत्यता के नजदीक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।